किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी घमंड आ जाए जिंदगी में तो शमशान का एक चक्कर लगाना, क्योंकि तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। हाय गाइस, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक बड़े बिजनेसमैन की जो एक बड़े से ऑडिटोरियम में स्पीच दे रहे थे और बता रहे थे कि लाइफ में बाउंस बैक कैसे करें। उन्होंने बताया कि जब वो यंग एज में थे, उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया था, उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया। उनकी लव लाइफ चल रही थी जहां लड़की चली गई। कुल मिलाकर के पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही तबाह हो गई, खत्म हो गई। मालूम नहीं एक रात में क्या जमी कि घर बार छोड़ करके चल दिए, घर से दूर। पता नहीं था क्या करेंगे, साधु बनेंगे, बाबा बनेंगे, बैरागी बनेंगे, कुछ नया करेंगे, नौकरी करेंगे, कुछ अता पता नहीं। बिना किसी थॉट के घर छोड़ करके निकल गए। बताते हैं कि अगले दिन में भटकता भटकता शाम हो गई थी, एक छोटे से शहर में पहुंचा। वहां पर दुकानें बंद हो गई थी, घर बंद हो गए थे। फिर वहां पर मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो एक दीवार में छेद करने की कोशिश कर रहा था। मैं उसके पास गया और जाकर के बोला कि भैया, अगर आप इजाजत दें तो मुझे आज की रात रुकना है, मैं आज की रात बिताना चाहता हूं, अगर आपके घर में जगह मिल जाए। तो उसने मुझे बोला कि पागल हो गए, मतलब क्या बात कर रहे हो, मैं तो खुद यहाँ दूसरे के घर में दीवार में छेद कर रहा हूं, भाई मैं तो चोर हूं, मेरे घर में कहां रुकेगा। तो उन्होंने बोला कि मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज अगर आज रात रुक जाता। चोर को मालूम नहीं क्या सूझा, उसने बोला कि ठीक है, आज मेरे साथ रुक जाना। तो मैं उस रात चोर के घर गया। उस रात के बाद में मुझे मालूम चला कि वो चोर बड़ा अच्छा आदमी था। वहां मैं 15 दिन तक रुका रहा और हर रात में जब चोर चोरी करने के लिए जाता था तो 2 बात बोल करके जाता था। पहली बात, आराम से सोना। दूसरी बात बोलता था कि सोने से पहले ऊपर वाले की प्रार्थना करना, उन्हें याद करना और फिर सोना। जब चोर चोरी करके वापस आता था तो अगली सुबह मैं उससे पूछता था कि क्या रहा भाई, कल रात में कोई बड़ा माल हाथ लगा, क्या रहा रात का सीन। तो चोर कहता था कुछ नहीं हुआ जी, कुछ भी नहीं मिला, और मुझे लगता है कि ऊपर वाला कुछ कृपा करेगा, आने वाले दिनों में कुछ अच्छा मिल जाए। तो वो रोजाना ही बोलता था कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। वो चोर मुझे उन 15 दिनों में बहुत बड़ी सीख दे रहा था कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहे। उन 15 दिनों में उस चोर को मैंने अपना पहला गुरु माना, जिससे मैंने सीखा कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना है। फिर मुझे थोड़े दिनों के बाद जंगल में दूसरा गुरु मिला। एक कुत्ता बड़े ही जोरदार तरीके से भागता हुआ जा रहा था। मुझे लगा कि पता नहीं कहां जा रहा है, मुझे बड़ी प्यास भी लग रही थी। मैं उसके पीछे पीछे हो लिया तो मैंने देखा कि वो जंगल के बीच में से निकल गया और नदी के पास पहुंच गया। उसने मुझे नदी का रास्ता दिखा दिया। वहां जाकर के मैंने अपनी प्यास बुझाई, लेकिन मैंने देखा कि कुत्ता प्यास नहीं बुझा पा रहा था। वो नदी के पास जाता, वापस आता, पास जाता, वापस आता। फिर मुझे समझ में आया कि शायद वो अपनी परछाई देख करके डर रहा है, उसे लग रहा है कि दूसरा कुत्ता नदी में है। कुछ देर तक वो आता जाता रहा, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके छलांग लगा दी। वो नदी में कूद गया, पानी पी करके वापस बाहर आ गया। उस छोटी सी घटना ने मुझे दूसरी बड़ी सीख दी। वो मेरा दूसरा गुरु था जिसने मुझे सिखाया कि अगर जिंदगी में मुश्किल आती है तो एक छलांग लगाइए, एक जंप लगाइए, क्या पता वो मुश्किल नीचे से निकल जाए। और फिर मुझे मेरा तीसरा गुरु मिला। एक बार मैं छोटे से गांव में घूम रहा था, वहां मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा हाथ में मोमबत्ती जला करके मंदिर की तरफ जा रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या करने जा रहे हो, कहां जा रहे हो। तो बताने लगा कि मंदिर जा रहा हूं। फिर मैंने उसके मजे लेने की सोची। तो मैंने उससे कहा कि बेटा, जब आपने मोमबत्ती जलाई होगी तो पहले तो बुझ रही होगी, फिर आपने जलाई होगी, तो वो जो सोर्स ऑफ लाइट था, वो जो उजाला था, वो अचानक कहां से आया। तो उस लड़के को लगा कि मेरी फिरकी ले रहा है। तो उस लड़के ने मोमबत्ती को बुझा दिया और फिर मुझसे बोला कि अब आप बताओ कि उजाला जो अभी जल रहा था वो कहां गया, उसको पकड़ के दिखाओ। उसने मेरी फिरकी ली। उस दिन उस छोटे से बच्चे ने मुझे सिखाया कि अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है तो आप गलत सोचते हैं। आपसे ज्यादा ज्ञानी इस दुनिया में हैं। अहंकार मेरा चकनाचूर हो गया। ये 3 गुरु मुझे मिले जिन्होंने मुझे लाइफ में वापसी करने का रास्ता दिखाया। उस दिन के बाद मैं वापस अपने घर आया, बिजनेस शुरू किया, उसके बाद मेरी शादी भी हो गई। आज मेरी हैप्पी लाइफ है और मैंने इन 3 गुरुओं से सीखा है कि लाइफ में बाउंस बैक करना कितना जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में भी बुरा वक्त चल रहा है तो बाउंस बैक कीजिए इन 3 बातों के साथ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे पेज पर देखिए एक नई कहानी। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक बार फिर से कहूंगा, हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे।